देश भर में बढ़ती गर्मी से लोगों का जीना अब मुहाल हो गया है। इस बार भीषण गर्मी ने अपने सारे पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। देश के कई राज्यों में पारा 50 के भी पार पहुंच गया है। दिल्ली की बात अगर करें तो 49 डिग्री, तो वहीं राजस्थान में 50 डिग्री को पारा पार कर चुका है। आप सोचिए कितनी गर्मी वहां पड़ रही होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी कर दिया है। नौतपा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तप रहा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों में ग्वालियर, चंबल, मालवा और निमाड़ के लोग हीट वेव में झुलस रहे हैं। ग्वालियर, चंबल, अंचल में गर्मी ने 87 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी 27 जिलों में हीट वेव का जारी किया गया है। हर रोज नए रिकॉर्ड गर्मी बना रही है। गर्मी लगातार जानलेवा भी होती जा रही है। 1 मार्च से अब तक पूरे देश में हीट स्ट्रोक के करीब 20,000 केस सामने आए हैं, जो कि एक बेहद बड़ा और चिंता को गरमाने वाला आंकड़ा है। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते में अत्यधिक गर्मी की वजह से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी से राहत फिलहाल नहीं मिलने वाली है। मई के आखिर तक इसी तरह का तापमान रहने के आसार हैं। लू यहां चलती रहेगी। जानलेवा गर्मी और लू के प्रकोप के बीच लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद जरूरी। और ऐसे में भीषण गर्मी और लू से खुद को कैसे बचाएं, आइए आज आपको ये जानकारियां डॉक्टर से सीधे बताते हैं। सीधे हमारे साथ एक्सपर्ट्स आज जुड़ रहे हैं, जो आपको ये बताने में, ये समझाने में की कोशिश हम इस माध्यम से करने वाले हैं कि किस तरह से इस गर्मी में, भीषण गर्मी में आप अपना ख्याल रखें। और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं फिजिशियन डॉक्टर अजय गुप्ता जी और डाइटिशियन डॉक्टर सुमन बिरला। हम आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं IBC 24 में। निश्चित तौर पर जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है और इतने सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, 48,000 से भी ज्यादा लोग इस हीट स्ट्रोक के चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर सुमन बिरला, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए जो डाइट है उसका खास ख्याल हमें गर्मी में रखना होता है। हम ऐसा डाइट लें कि अंदर से ही थोड़ा एक कूलिंग इफेक्ट हो। किस तरह का डाइट हमें गर्मी के मौसम में फॉलो करना चाहिए, जिससे हम जब बाहर निकलें तो हम कुछ हद तक अपने आप को हीट वेव से बचा पाएं? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगी कि अभी अच्छा हाइड्रेशन रखना चाहिए। बाहर हम निकलते हैं, इतनी गर्मी है, इतना पसीने में डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो घर से निकलने के पहले खूब सारा लिक्विड्स, जिसमें पानी भी हो, नींबू पानी भी हो, नारियल पानी भी हो, और थोड़ा थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते रहना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके निकलना चाहिए ताकि एसिडिटी नहीं हो। और ये जरूर से ध्यान कर रखना चाहिए कि हम ब्रेकफास्ट हमारे घर से लेके निकले। बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए। अभी बाहर बहुत गंदा बासी खाना भी अवेलेबल रहता है, रात का बचा हुआ बाहर मिलता ही है खाना ऐसा। तो हमको थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम घर से लेके खाना खा के निकले। साथ में जो हम खाना लेके जाते हैं उसको भी हमेशा टिफिन जल्दी ही खाना चाहिए। बहुत लंबे टाइम तक पैक फूड नहीं होना चाहिए हमारे पास भी जो है। और साथ में हमें थोड़ा सा फ्रूट्स कैरी करने चाहिए। तो अच्छा, घर से ही लेके जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और भूखे नहीं रहना, ये विशेष ध्यान रखना, भूखे नहीं रहना चाहिए। तो आप कभी भी छाछ ले सकते हैं, बीच में केरी पानी, आप अपना केरी पना भी ले सकते हैं, साथ में अपना कैरी करो उन चीजों को। और ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, लंच भी बराबर टाइम से लेना ही है। और बाहर निकलने से पहले आप अपने आप को बस ये ध्यान रखना है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो बहुत अच्छा हो, बासी नहीं हो, सड़ा नहीं हो। आर्टिफिशियल फूड, जो भी कलर फूड होते हैं, उनको नहीं लेना है हमें, और पैक्ड फूड नहीं लेने हैं। बिल्कुल सर, डॉक्टर सुमन ने यहाँ पर बताया कि बासी खाना विशेष तौर पर आपको अवॉइड करना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में खाना जो है वो काफी जल्दी खराब भी हो जाता है, जिसकी वजह से बासी खाना गर्मी के मौसम में खासतौर पर अवॉइड करें। हाइड्रेशन का एक पॉइंट सामने आया, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सुमन, लेकिन इस वक्त डॉक्टर अजय गुप्ता का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरह से लगातार हीट वेव का अलर्ट पूरे देश में जारी कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कैसे व्यक्ति को समझ में आए कि वो हीट वेव का शिकार हो चुका है और उसे तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि मामूली गर्मी है, हमारा सिर्फ सिर दर्द हो रहा है, हमें चक्कर आ रहे हैं और हमें लगता है कि थोड़ा आराम करेंगे या छांव में बैठेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार बहुत गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में कब डॉक्टर के पास पहुंचे, ये आप बताइएगा, क्या सिम्टम्स होते हैं? नमस्कार। देखिए, अभी जो टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो अचानक बहुत तेज़ी से 40+, 42+, 45+ तक जा रहा है।
और इस एक्सपोज़र में अगर लोग जो घर से बाहर निकलते हैं और कई कारणों से जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपना हाइड्रेशन मेंटेन नहीं रखते हैं, पानी की बॉटल कैरी नहीं करते हैं, पानी का इंटेक प्रॉपर करके बाहर नहीं निकलते हैं और वो अमूमन हीट स्ट्रोक के चपेट में आते हैं, जिससे उनको इनिशियल वे में मुंह सूखना, प्यास ज़्यादा लगना, हेडेक होना, तेज़ धूप के एक्सपोज़र के बाद उनको कन्फ्यूज़न होना, जिसमें जी मिचलाने के साथ भी स्टेटस बनता है, बॉडी एक शुरू होते हैं और एकदम जब एक्सट्रीम टेम्परेचर के एक्सपोज़र के बाद उनको पेट में दर्द आना, बुखार आना, ये सिम्टम आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, कूलिंग डाउन मैकेनिज़्म, वो फेल होने लगता है, जिसका जो पर्सपायरेशन, जो स्वेटिंग आना चाहिए वो नहीं आती है। जो कूलिंग डाउन सिस्टम होता है वो फेल होता है। उस पर यहाँ पेशेंट को या पर्सन को ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें जो इनिशियल सिम्टम आए ऑल ऑफ सडन क्यों आ गए हैं। हम उस पर व्यक्ति पानी पिए, छाँव में जाए, बैठे आराम करे, वो अपने काम में इतना एंगेज होकर इन सिम्टम्स को, इनिशियल्स जो साइन आते हैं, जो लक्षण आते हैं, उस पर वो नज़रअंदाज कर देते हैं, तो समस्या ग्रेजुअली बढ़ने लगती है। तो ये कुछ अलर्ट लाइन हैं, अलर्ट सिम्टम्स हैं, जहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि नहीं साहब, अब हमें थोड़ा सा अपने शरीर पे ध्यान देना है, ब्रेक लेना है और अपना खाना पीना जो है, जो जैसा अभी डॉक्टर सुमन अभी जिक्र कर रहे थे, फ्रूट्स लेके चलें, पानी लेके चलें, ताकि हम उसको प्रॉपर इंटेक, भूखे पेट ना निकलें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, जो बॉडी इम्यूनिटी है, उस वो स्ट्रांग रहना चाहिए। हमारा बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल स्ट्रांग मेंटेन रहना चाहिए अलॉन्ग विथ हाइड्रेशन। तो इन चीज़ों का इनिशियल वे में अगर ध्यान दिया जाता है और इसके बावजूद अगर कभी इसके चपेट में आ जाएं, इस तरह के सिम्टम डेवलप हो जाएं, तो यहाँ पर हमें फिर प्राइमरी हेल्थ केयर के जो मदद लेने की ज़रूरत है कि नहीं साहब, अब हमारे स्तर पर कंट्रोल नहीं आ रहा है, हमारा पानी इंटेक पीने के बाद ORS इलेक्ट्रॉल लेना चाहिए, मौसमी फल ले सकते हैं, मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी हमारा जो सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं आ रहा है आफ्टर सारे प्रिकॉशनरी मेजर लेने के बाद, तो हमें फिर डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए कि उस टाइम पे हमारे को स्पॉन्जिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी जी राइट। बिल्कुल, तो डॉक्टर अजय ने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं और आज इस कार्यक्रम को आप तक लाने का की वजह ही ये है कि हम अपने दर्शकों को बता पाएं कि आपको किस तरह से अपना खास ख्याल रखना है। डॉक्टर सुमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी कि जिस तरह से हाइड्रेशन की बात आ रही है, डॉक्टर अजय ने भी सेम चीज कही कि इस वक्त बॉडी हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें एक सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। बहुत से लोग बाहर निकलने के ठीक पहले पानी पीते हैं कि बाहर निकलने की वजह से प्यास लगेगी तो उसके पहले ही पानी पी लें, और फिर उसके बाद जैसे ही वो कहीं पहुंचते हैं और फिर तुरंत पानी पीते हैं। तो किस तरह से इसका ख्याल रखें, क्योंकि क्या पानी पी के तुरंत धूप पर निकलना और धूप से वापस आकर तुरंत पानी पी लेना इज ओके, ये सही है, या फिर दूसरी प्रक्रिया को आप बताएं? पानी पी लिया या गर्मी का पानी पी लिया, नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई भी चीज तो कोई परेशानी नहीं होती है। और ऐसा जरूरी नहीं कि पानी, किसी को पानी बहुत पीना पसंद नहीं आता तो उसमें थोड़ा नींबू नमक चीनी डाल के भी पी सकता है, केरी का पानी भी पी सकता है, कोई फ्रूट भी खा लिया है तो भी वो हाइड्रेशन में हेल्प करेंगे उसका। बहुत लोगों को पानी एकदम प्लेन पानी नहीं पसंद आता है तो किसी भी फॉर्म में पी सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि घर से पी के निकले तो बस, यहाँ भी अगर किसी को लंबा सफर करना तो बीच में भी पीना पड़ता है, किसी को मतलब ज्यादा ट्रेवल करना है, किसी का ऑफिस पास है तो जाके भी पी सकता है पानी, वो ऐसा। मैम, मेरा सवाल ये है दरअसल कि कई बार ऐसा होता है कि हम धूप में काफी देर तक रहते हैं, जिससे हमारे शरीर का भी जो ताप होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्या ऐसे में तुरंत पानी पी लेना हमारी सेहत के लिए सही है? हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी पीने में कोई तकलीफ नहीं है। प्यास लग रही तो पानी पीना ही पड़ेगा, उस समय और ज्यादा प्यास लगती है तो बिल्कुल पीना ही पड़ेगा पानी तो। और मैं तो और बोलती हूँ कि इस समय दही और छाछ का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए, उसके अच्छे बैक्टीरिया होते तो पेट के लिए इस समय बहुत अच्छे रहते, वो गट के हेल्थ के लिए हेल्प करते हैं, तो दही छाछ का इंटेक भी बढ़ाना चाहिए इस समय।
तो जितना भी ज्यादा आप वाटर कंटेंट वाली चीजें ले सकें ये डेफिनेटली बिल्कुल। आपको लेना चाहिए, जैसे कि हाँ। नारियल पानी हुआ या फिर आज भी जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो सारे हम ले सकते हैं, छाछ, लस्सी, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं। डॉक्टर अजय, जिस तरह से आप सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिसके बाद अगर ये इंसान को नजर आ रहा है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के को सीख करना चाहिए, लेकिन जब तक हम अस्पताल पहुंचे तो हमारी तबियत और ज्यादा ना बिगड़े, इसके लिए घर पे अगर ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं या कहीं पर भी किसी को ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो वहां से लेकर डॉक्टर तक पहुंचने के बीच में हम किस तरह के फर्स्ट एड दे सकते हैं, किस तरह की चीजें कर सकते हैं जिससे तबियत और ज्यादा ना बिगड़े? राइट, देखिए इसमें सबसे पहले हमें एक सुरक्षित छांव वाले स्थान पर या जैसे पेशेंट घर पे आ गए हैं और उनको दिन भर के ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह के सिम्टम डेवलप हुए हैं, तो पहले तो उनको अपना कूलिंग डाउन सिस्टम को करने की ज़रूरत है कि कपड़े उतारें और वाइप करें, है ना, एक स्पॉन्जिंग करें गीले कपड़े से, ठंडे पानी से बदन को पोंछ लें, और इसमें जब वाटर इनटेक को बढ़ाएं, ORS इलेक्ट्रॉल लें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सिप्स ऑफ वाटर लें। एकदम से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअल इसको हमको लेते चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी का इनटेक लेते जाएं। घर आए हैं, अगर हमने दिन भर से कुछ खाया नहीं है तो हल्का ऐसा इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेने की ज़रूरत है, वहाँ वो ले सकते हैं। और ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि हम फ्लूइड के फॉर्म की चीज़ें लें ताकि जल्द से जल्द वो एब्जॉर्प्शन हो, जैसे छाछ है, लस्सी है, फ्रूट जूस है, उस टाइप की चीज़ें ली जा सकती है, ताकि एक तो हाइड्रेशन भी मेंटेन हो और हमें एनर्जी का सोर्स के रूप में भी वो रोल प्ले करे। तो ORS इलेक्ट्रॉल, नारियल पानी, फ्रूट जूस के साथ जो है दूध और छाछ, दही, इस टाइप की चीज़ें ली जा सकती हैं। तो स्पॉन्जिंग करना और कूल डाउन होना, इस तरह से हम इनिशियल मैनेजमेंट ORS इलेक्ट्रॉल के साथ कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे को अगर सेटल डाउन लगता है और हम घर पर भी ऐसा ना हो कि हम बाहर से आए तुरंत AC ऑन या कूलर के सामने बैठ जाएं, हमें पहले बॉडी को नॉर्मलाइज करते हुए ग्रेजुअल उस पर वर्कअप करना चाहिए। और अगर लोग AC का उपयोग कर रहे हैं तो एकदम टेम्परेचर नीचे लोअर साइड न रखें, 25 के अराउंड रखें, क्योंकि हमारा बाहर टेम्परेचर 45 है, तो हम उसको ग्रेजुअली जब हम घर के अंदर आते हैं तो घर का अंदर का टेम्परेचर अराउंड 38-40 रहे अभी के दौर में, और थोड़ी देर में धीरे धीरे कूल डाउन होती है बॉडी, तो तब हम इस पर इस तरह से अप्रोच करें तो हमारा जो बॉडी भी है जो है एडजस्ट करती है टेम्परेचर के ट्रांजिशन को, तो वो ज़्यादा अच्छा अप्रोच रहेगा। जो हम होम मेड रेमेडीज़ के बारे में बात करें तो इस तरह से हम अनावश्यक हॉस्पिटलाइजेशन और अन्य समस्याओं से बच सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जानकारी यहाँ पर डॉक्टर अजय गुप्ता ने हम सभी के साथ साझा की है, जिसका ख्याल आप लोगों को भी रखना चाहिए कि धूप से एकदम से अचानक से आपको टेम्परेचर जो है वो एकदम कम टेम्परेचर में नहीं चले जाना है, क्योंकि अमूमन लोग ऐसा करते हैं कि बाहर धूप से वो आते हैं और सीधा AC वाले कमरे में एंटर कर जाते हैं या फिर फ्रिज का पानी पी लेते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। डॉक्टर अजय, मैं एक, हालांकि आप, मुझे नहीं पता कि वो खबर आप तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, लेकिन अभी अभी हमने एक खबर ब्रेक की, अभी अभी एक खबर सामने आई जहां पर बिहार में एक साथ 40-50 छात्राओं की तबियत बिगड़ गई, और जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कई छात्राएं जो हैं वो उन्हें सांस लेते नहीं बन रहा था, अचानक से सभी की तबियत बिगड़ी थी, कुछ लोगों को उल्टियां हो रही थी। तो क्या ये भी तमाम जो सिम्टम्स हैं ये गर्मी से ही जुड़े हुए हैं? सांस नहीं आ पाना या फिर उल्टी होना, क्या हीट वेव या हीट स्ट्रोक की वजह से इस तरह के सिम्टम्स भी नजर आते हैं? ये डायरेक्टली कहना तो मुश्किल है, पर हाँ, ये इनिशियल जैसे आप वोमिटिंग के साथ प्रेजेंटेशन हुआ है, तो यहाँ दो चीज़ें, एक तो वाटर एंड फूड बोर्न जो डिसीजेस होती हैं, जैसे वो भी एक फूड पॉइजनिंग जिसे हम आम भाषा में बोले हैं, वो भी एक कारण जुड़ सकता है, जिसमें बच्चियों के साथ कहीं वो अब एक साथ इन बल्क 40 बच्चे अगर एक्सपोज हो रहे हैं, कोई सिमिलर सिम्टम के साथ प्रेजेंटेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, जहाँ पर मोर लाइकली ये फूड पॉइजनिंग की दिशा में हो।
सेकेंडली उस पर कोमॉर्बिडिटी के हिसाब से हो सकता है कि वो हीट स्ट्रोक के संपर्क में भी, हीट के वजह से भी ये सिम्टम आ रहे हों। तो यहाँ इसका तो इवैल्यूएशन के बाद ही इस पर कमेंट किया जा सकता है कि वो क्या एग्जैक्ट कारण रहा होगा। बट इसमें भी जब चूँकि हमारे साथ इस तरह के अप्रोच आ रहे हैं, तब भी हमारा लाइन ऑफ मैनेजमेंट उसी दिशा में होगा कि हम पहले सेटल डाउन करें, उसको असेस करें, उसके अलावा जो बाद उस पर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के हिसाब से वर्कअप करें। डॉक्टर सुमन, जिस तरह से आप बार बार ये कह रही हैं कि हाइड्रेटेड रहना काफी ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही नॉर्मल डाइट में यानी मील्स में हम किस तरह का भोजन लें जिसकी वजह से हम हीट वेव से थोड़ा बचें और हमारी तबीयत इस गर्मी के मौसम में, और भीषण गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर 50 डिग्री तक पारा छू रहा है, ऐसे में डाइट में हम और क्या शामिल करें? फ्रूट्स और इसके साथ ही लिक्विड डाइट तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही मील्स में हमें क्या खाना चाहिए? ये बात बोलना चाहूंगी कि जो गर्मी के सीजन के जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, जो कि सबसे सस्ता फ्रूट और वेजिटेबल हमेशा वही इंटेक करना चाहिए, क्योंकि वही सीजन के लिए बना हुआ है। जैसे अभी खीरा है, आ रहा है, टमाटर है, या और कुछ भी नहीं तो आप काट के भी खा सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हमेशा नियम बना के रखें, हल्का ब्रेकफास्ट, जो भी आप पोहा, उपमा जो भी पसंद करते हैं लेके निकले, उसमें फ्राइड कुछ भी नहीं होना चाहिए। साथ में एक आप दही की कटोरी ले सकते हैं, एक फ्रूट आपने ले लिया, आपका ब्रेकफास्ट हो गया। बीच में आप बाहर निकले तो भी कोई लिक्विड कुछ भी, छाछ भी, मतलब रेडीमेड भी छाछ तो ले सकते हैं पैक वाला। और लंच में आप रोटी सब्जी दाल चावल, जो हल्का खाना आराम से पच सके वही लेना चाहिए। बहुत गरिष्ठ खाना, तले हुई चीजें नहीं लेनी है। बहुत फैट्स का इंटेक कम करना है, ज्यादा नहीं लेना। बहुत ज्यादा स्वीट्स नहीं लेना, जिसमें ज्यादा बहुत कार्ब्स होते हैं वो अवॉइड करना चाहिए। फैट्स मतलब ज्यादा कैलोरीज जो रहती है अवॉइड करें। छोटे छोटे स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए, जो आराम से पच भी सके और आराम से थोड़ी थोड़ी देर में खा भी सकते हैं ऐसा। और एक गंभीर परेशानी और सामने आती है कि बहुत से लोग नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज में थोड़ा ब्रेक लगता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि बहुत लंबा वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, और उस पर डाइट भी अगर ज्यादा रखेंगे तो फिर एक दिक्कत जरूर सामने आती है। ऐसे में क्या सोल्यूशन आप बताएंगी? ज्यादा डाइट मतलब ज्यादा एक्सरसाइज के बाद नहीं हो रही है और डाइट ज्यादा नहीं रखना चाहिए, वो आप अपना कम कैलोरीज वाला फूड लेना चाहिए, जो रूटीन खाना लेना चाहिए। जब हमारा एक्सरसाइज नहीं हो रहा तो हम कैलोरीज नहीं बर्न कर पा रहे हैं, जब बर्न नहीं हो रही तो हमें फूड का भी थोड़ा कैलोरीज कट करना चाहिए। तो लो कैलोरी फूड लेना चाहिए, इसीलिए बोल रहे हैं रोटी सब्जी दाल चावल, फैट्स अवॉइड करो, स्वीट्स अवॉइड करो इस समय। और आप रूटीन हल्का सैलेड को आप अपना रखिए, अपने डाइट में जरूर से शामिल करें। दही है, छाछ है, फ्रूट्स को आप ज्यादा बढ़ाओ अपने डाइट में ऐसा। और जब आप ज्यादा करते हैं आप एक्सरसाइज वगैरह, तो ज्यादा प्रोटीन हाई कैलोरीज डाइट ले सकते हैं उस समय। फैट्स भी थोड़ा तब बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी अवॉइड करना चाहिए इस समय। अगर आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है तो अभी नहीं लेना चाहिए ज्यादा डाइट। मैम, आपने एक पॉइंट कहा कि स्वीट्स थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अमूमन देखा गया है कि गर्मी के मौसम में लोग सबसे ज्यादा आइसक्रीम्स, कुल्फी, कस्टर्ड, इस तरह के स्वीट्स में जाते हैं जो ठंडा और मीठा होता है। क्या इस पर भी थोड़ी रोक लगनी चाहिए? एक नियत मात्रा में ही ये सारी चीजें ग्रहण करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो हमेशा ही कहा करती हूँ स्वीट्स का हमेशा इंटेक कम ही रखना चाहिए। चाहे ठंड में होता तो हम लड्डू खाने लग जाते हैं, गर्मी आई तो हम ठंडा कुछ खाने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा लिमिट में हमेशा जो भी चीज होती है बैलेंस होना चाहिए, कि अभी आज हम आइसक्रीम भी खा रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम कुल्फी भी खा रहे हैं, आम का रस भी हम इतना मीठा पी रहे हैं। इवन केरी पना जो बनता है लोग उसमें भी बहुत ज्यादा शुगर का ऐड करके ही पीते हैं ऐसा। तो सारी चीजें नहीं करो, आप 1 बाय 1 अपने डाइट में ऐड करो, उसको थोड़ा थोड़ा करके खाओ। एक साथ सारी चीजें नहीं खानी चाहिए, और वो भी थोड़ा सा गैप में करो, कि 2 दिन में एक दिन हमें नियम बनाना चाहिए कि आज हमने ये खा लिया तो 2 दिन बाद ही हम स्वीट का मतलब लेंगे, अपना जो भी डाइट में इंक्लूड करेंगे वो ऐसा। ज्यादा स्वीट्स नहीं लेना चाहिए हमेशा भी। ठीक है डॉक्टर अजय, आपसे एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर करना चाहूंगी कि किन्हें ज्यादा ख्याल रखने की अपनी जरूरत है अपने आप को, क्योंकि हीट वेव का अलर्ट 39 जिलों में यहाँ पर जारी किया गया है। किन्हें सबसे ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है? बच्चे अपना ज्यादा ख्याल रखें, बुजुर्ग ख्याल रखें, या फिर कोई ऐसे गंभीर बीमारी जिन्हें होती है, या जैसे बहुत से लोगों को अब बीपी और शुगर की भी इशू होती है, क्या इन्हें अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है इस वक्त में? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी जो हीट स्ट्रोक के केसेस जो देखने में आते हैं और जो मौसम है उसको दृष्टिगत रखते हुए बच्चे
और बुज़ुर्ग, ये प्राइम हैं कैटेगरी जो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, जहां हमें एक्सपोजर से बचना चाहिए। दोपहर 11:30-12 से लेकर 4 के बीच में घर से बाहर अनावश्यक रूप से ना निकलें। अगर कोई किसी को अत्यंत आवश्यक कार्य, ऐसा अनअवॉइडेबल कार्य ना हो, तो बाहर निकलने से बचना चाहिए। और जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी अपने कान और सर को कवर करके जाएं, छाता यूज़ करें, गमछा लोग यूज़ कर सकते हैं जो ताकि कान कवर रहें। बाइक चलाते हैं तो 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि गर्म हवा जो सामने से आती है वो भी हमारे लिए, आँखों के लिए, कान के लिए, चेहरे पर जो एकदम, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उससे हमें जो फोटो एलर्जिक और बाकी भी इश्यूज़ आते हैं, जो सनबर्न के केसेस हो जाते हैं। तो हमारा हाथ भी कवर्ड रहे, जो ग्लव्स पहनते हैं तो महिलाएं वो उसका उपयोग करते हैं मोस्टली। तो वो एक कॉमन चीज़ है जो सभी जो बाहर निकल रहे हैं, जो इस टेम्परेचर पर एक्सपोजर में जाते हैं, तो स्पेशली 12 से 4 के बीच में जब टेम्परेचर राइजिंग फेज़ में होता है, वहाँ इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। मतलब इस पर विशेष ध्यान देना है। और जो बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, जो कोमॉर्बिडिटी के पेशेंट हैं, जिनको दूसरी बीमारियों के इलाज चल रहे हैं, उन लोगों को विशेष तौर पर डिहाइड्रेशन एक सबसे बड़ा कारण होता है मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर और कॉम्प्लिकेशन में जाने का। तो वहाँ हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है इस कैटेगरी के लोगों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर सुमन बिरला, आप दोनों ने बहुत अहम जानकारियां साझा की है और उम्मीद करते हैं दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो इन तमाम जानकारियों को अपने और भी लोगों के साथ साझा करेंगे और सतर्क और सावधान रहेंगे। डॉक्टर अजय, डॉक्टर सुमन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।